एक दिन मेरी सास ने मुझे आवाज दी, बहू जरा पानी लाना, तुम्हारे ससुर आए हैं। यह सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर आई। मुझे नहीं पता था कि कौन से ससुर आए हैं। मैंने किचन से पानी का गिलास लेकर हॉल तक पहुंची। मेरे असली ससुर तो पिछले साल ही गुजर चुके थे। हॉल में जब मैंने एक व्यक्ति को देखा तो वह मुझे ससुर की उम्र का नहीं लगे। मैंने सोचा कि शायद कोई बाहर से आया होगा। मैंने उनसे कहा, भाई साहब पानी ले लो। तब मेरी सास ने मुझ पर हंसते हुए कहा, यह तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे ससुर हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह मेरा दूर का भाई है। मेरी सास 50 साल की थी और सामने बैठे ससुर लगभग 32 साल के लग रहे थे। उन्होंने कहा, रोहन पहली बार हमारे घर आया है। तुमने कभी इसे नहीं देखा होगा। कुछ दिन रोहन हमारे घर में रहेगा। शहर में उसके कुछ काम हैं। मैंने उनकी बात मानी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। आज रविवार की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर थी, वरना रोज मुझे सुबह कॉलेज जाना होता था। रात को जब मैं अपने कमरे में अपने बेटे को सुला रही थी, तब मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई घूम रहा है। आखिरकार मैं उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर सच में कोई घूम रहा था और वे मेरे ससुर थे। मुझे देखकर वे थोड़े चौंके। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ घूम रहा था। ससुर का कमरा मेरे कमरे के बगल में था, इसलिए मैं उन्हें यह नहीं कह सकती थी कि आप मेरे कमरे के बाहर क्यों घूम रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, और फिर अपने कमरे में जाने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में हल्के से आंसू आए। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू पूछे और कहा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? मैं नहीं कहने का साहस नहीं कर पाई। वे कमरे में आ गए और बेड पर बैठ गए। बेड के कोने पर मेरा बेटा राहुल आराम से सो रहा था। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी उनके पास बैठाया और कहा, सुनीता, मुझे तुम्हारे आंसुओं का कारण पता है। तुम्हारे आंसुओं में कहीं न कहीं तुम्हारे पति की याद है। उन्होंने पहली नज़र में ही मेरा दुख पहचान लिया था, वरना मैंने अपने सास ससुर के साथ 2 साल बिताए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे आंसुओं को नहीं देखा था। उस वक्त ससुर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें जो हो गया उसे भूलना होगा। हर रात मुझे सोते समय आंसू आते थे। उनके कहने का मतलब समझ में आया, लेकिन मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। तब उन्होंने मेरे लिए पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद मैं थोड़ी शांत हो गई। वे मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताने लगे। वे मेरे चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थीं। घड़ी में देखा तो रात 1 बजे थे। मुझे सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके कॉलेज भी जाना था। मैंने ससुर से कहा कि मुझे सुबह देर हो जाएगी, अब मुझे सोना है। फिर वे अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह उठने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। रोज मैं कॉलेज जाने के लिए बस का इस्तेमाल करती थी। सुबह राहुल और सासू माँ को टाइम पर नाश्ता देकर मैं कॉलेज निकल गई। सुबह मुझे देर हो गई तो ससुर ने कहा, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा। पिछले 2 साल से मेरे पति की बड़ी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी, जो आज चालू हुई थी। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरे नए ससुर ने वह गाड़ी चालू की। मैं हफ्ते में एक बार अपने पति की मोटरसाइकिल साफ करती थी, इसलिए वह चलने लायक थी। घर में 2 महिलाएं होने की वजह से वह मोटरसाइकिल किसी ने भी नहीं चलाई थी, लेकिन आज ससुर ने उसे चलाने का मन बना लिया था। सासू माँ ने भी मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, तुझे देर हो गई है तो तेरे ससुर तुझे छोड़ देंगे। अब मुझे ससुर के साथ अपने पति की बाइक पर जाना ही था। बाइक पर बैठते ही मैंने ससुर के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे मैं अपने पति के साथ बैठते समय करती थी। जब मैंने सासू माँ की तरफ देखा तो याद आया कि ये तो मेरे ससुर हैं। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन घर से थोड़ा आगे बढ़ते ही फिर से मेरा हाथ ससुर के कंधे पर चला गया। इस बार जब मैंने अपना हाथ हटाना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से अपने कंधे पर रख दिया। उन्होंने कहा, लजा क्यों हो? बिंदास रहो। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं तुम्हारे ही घर का सदस्य हूँ। उनसे बात करते करते मेरा कॉलेज आ गया। दोपहर 1 बजे कॉलेज खत्म हुआ, तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि ससुर मुझे लेने आए हैं। उन्हें देखकर मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पहले तो तुम मुझे ससुर जी मत बोलो। मेरा नाम रोहन है। तुम मुझे कहकर बुला सकती हो। तुम्हारी सासू माँ के सामने
तुम मुझे ससुर जी बुला सकती हो, लेकिन जब हम दोनों हो तो मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। उन्होंने समझाया कि हमारे बीच उम्र का इतना अंतर नहीं है। और हाँ, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रोज तुम बस से सफर करती हो। ये मुझे मालूम हुआ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा। कुछ ही समय में हम घर आए। घर आने पर मुझे सासू माँ और राहुल कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सासू माँ को फोन किया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी दोस्त के घर गई हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। घर आते ही मुझे राहुल को देखने की आदत थी। थोड़ी देर में वे दोनों घर आ जाएंगे। कॉलेज से लौटते समय मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने का सोचा। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक ससुर मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं तुरंत बाथरूम में चली गई। उन्होंने भी अपनी तरफ मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे माफ करना, मुझे अचानक तुम्हारे कमरे में आना नहीं चाहिए था। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके बाहर आई। बाहर आते ही मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कुछ काम था? वे बोले, सुनीता, मुझे तो बहुत जरूरी काम था। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे से प्याज की भाजी बनाती हो। अब खाने पर पता चलेगा कि तुम्हारे हाथों का स्वाद कैसा है। मैंने किचन में प्याज की भाजी बनाने का मन बनाया और ससुर भी मेरी पीछे पीछे वहां आए। जब मैं भाजी तला रही थी, वे मेरे पास खड़े थे। अचानक थोड़ा गर्मा गर्म तेल छींटे मेरे ससुर की छाती पर गिर गया, जिससे वह दर्द से विवश होकर झिझक गए। मैंने तुरंत अपने कमरे में जाकर क्रीम ली और उन्हें अपने हाथों से वह क्रीम लगाने लगी। उस समय में उनके बहुत करीब थी। मेरा ध्यान उनकी चोट पर क्रीम लगाने में था, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी ओर भी जा रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा हाथ जैसे मेरी चोट पर चल रहा है, वैसे सब दुखन जैसे गायब हो गई है। जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनकी स्थिति ठीक नहीं लगी। इस वजह से मैं धीरे धीरे उनसे दूर होने लगी। तभी मेरी सास मुझे वहां नजर आई। मुझे ससुर के इतने करीब देखकर वे मुझे थोड़ी अलग नजर से देखने लगी। मैंने अपनी नजरें झुकाईं और उनसे दूरी बना ली। फिर मैं अपने काम में लग गई। वे इस बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन अब मुझे सासू माँ का हमेशा मेरे पीछे होना थोड़ा खटकने लगा था। मैंने सासू माँ से इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। राहुल अब अपने नए दादा के साथ काफी घुल मिल गया था। वह रात में सोने से पहले उन्हें हमारे कमरे में लेकर आता था और वहीं उनके साथ खेलता था। मैं ससुर से कह नहीं सकती थी कि वे अपने कमरे में जाएं, लेकिन राहुल को मैं उनके सामने डांट देती थी। लेकिन वह छोटे हैं, इसलिए ससुर भी जानबूझकर मेरे कमरे में रुकने का बहाना खोज लेते थे। एक दिन राहुल भूख के कारण रोने लगा। तब ससुर मेरे कमरे में ही उसके साथ खेल रहे थे। मैं दूध लाने किचन में गई। दूध लेकर आने तक राहुल सो गया था। जब मैं उसे सोते हुए देखती हूँ, तब मैं दूध वापस किचन में रखने जा रही थी। तभी ससुर ने कहा, राहुल तो सो गया, लेकिन उसके दादाजी को तो भूख लगी है। ये दूध मुझे दे दो। जब मैंने ससुर को दूध का गिलास दिया तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वे बोले, सुनीता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब हम दोनों हो तो मुझे ससुर मत बुला, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम हमेशा मुझसे देखकर किचन से बाहर चली जाती हो। आज मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। उनकी बातों पर मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पति को गए हुए 2 साल हो गए हैं। तुम कितने दिन रोती रहोगी? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी उम्र भी अभी है। तुम कितने दिन इस तरह का जीवन जियोगी? तुम्हें नहीं, लेकिन राहुल को तो अपने पिता की जरूरत महसूस होती होगी। मैंने सोचा कि मैं शादी के खिलाफ थी और अब किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। इस विषय पर मैंने ससुर से ज्यादा बात नहीं की थी। फिर भी वे मुझे समझा रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर तुम किसी पर विश्वास नहीं करती हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? उनके सवाल पर मैं उन्हें धीरे धीरे देखकर रह गई। घर में एक पुरुष के आने से माहौल काफी बदल गया था, लेकिन मैंने कभी भी ससुर के बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैंने रोहन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। सुबह जब मैं उठी तो हॉल में राहुल मुझे ससुर के हाथ में दिखा। मैंने तुरंत राहुल को उनके हाथ से खींच लिया और अपने कमरे में आ गई। पीछे से मेरी सांस भी आ गई। मैंने जिस तरह से ससुर से राहुल को खींचा था, वह सब कुछ सासू माँ ने देख लिया था। उन्होंने कहा, बहू, ये सब क्या है?
तुम अपने ससुर के साथ इस तरह क्यों भाग रही हो राहुल? कितनी खुशी के साथ अपने दादाजी के पास है। ये तुम्हें भी पता है। रोहन तो उसे खिला रहा था और तुम उसे इस तरह खींच कर ले आई, जैसे वह कोई पराया हो। मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उस दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली, मैंने रोहन से कुछ नहीं कहा था कि मुझे छोड़ दे। लेकिन सासू माँ ने मुझे खड़े शब्दों में कहा, तुझे बस से जाने की जरूरत नहीं है। तेरे ससुर तुझे छोड़ने आएंगे। इससे पहले मैंने सासू माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अब मैं रोहन के साथ बाइक पर बैठी थी। कॉलेज पहुंचते वक्त उसके पीछे चुपचाप बैठी रही। कॉलेज के गेट में मुझे छोड़ते ही रोहन ने कहा, सुनीता, क्या तुम्हें मुझसे किसी बात का गुस्सा है? मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे कॉलेज में चली गई। कॉलेज के अहाते में मुझे मेरी दोस्त मिली। उसने मुझसे कहा, सुनीता, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसे बात करता है, तुम्हें कॉलेज में छोड़कर जाता है। उससे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ खास भावनाएं हैं। मैंने अपनी दोस्त की बातों पर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सब बातें मुझे कुछ अलग ही लग रही थीं। रोहन के हमारे घर आने का असली मकसद क्या था, यह मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसकी मुझसे बात करने की शैली थोड़ी अलग थी। वह ससुर की तरह मेरी देखभाल करते हुए बात करता था, पर उसकी नज़रें मुझ पर एक पुरुष की तरह ही रहती थीं। दूसरे दिन कॉलेज में एक गैदरिंग होने वाली थी और उस दिन मुझे कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे नाच गाने का देखने का बिल्कुल मन नहीं था। उस दिन सासू माँ अपने नातिन के साथ मार्केट गई थी। मुझे 12 बजे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरा वहां जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मेरी दोस्त बार बार मुझे फ़ोन करके कॉलेज आने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं जाने की इच्छुक नहीं थी। मैंने अपनी दोस्त का फ़ोन रख दिया और अपने कमरे में साफ सफाई करने लगी। तभी पीछे से ससुर मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में एक सुंदर फैंसी साड़ी थी। उन्होंने वह साड़ी मेरे हाथ में दे दी और कहा, यह साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन में छोड़ने आऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? ससुर ने कहा, तुम्हारी बात सही है। मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करो या नहीं, पर मैं बस यह चाहता हूं कि तुम कभी अपने लिए तैयार हुआ करो। आज एक बार खुद को सजा कर देखो, तुम्हारी खूबसूरती में और भी निखार आएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है। ससुर के ऐसा बोलने का मुंह पर इतना असर हुआ कि जब वे मेरे कमरे से बाहर गए तो मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब मैं तैयार हो गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने ने देखा कि ससुर बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से कमरे में ले जाने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों से मुझे लिपस्टिक लगाई। उन्होंने कहा, यह लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक लगाकर जब उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, तभी सासू माँ राहुल के साथ कमरे में आई। जब सासू माँ ने मुझे ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में देखा, तो उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ करनी शुरू कर दी। पहले सासू माँ मुझे ठीक रहन सहन का करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। आज मैं रोहन की बात कैसे मान गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं तैयार हुई, तो रोहन मुझे अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ने आया। मेरी कुछ सहेलियां रोहन को मेरे पति समझ रही थीं और कह रही थीं कि उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। ये बातें सुनकर रोहन के चेहरे पर अलग खुशी थी, लेकिन मैंने सबको सच बता दिया। मैंने कहा, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे ससुर हैं। इतना कहने पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कॉलेज के फंक्शन में आने के बाद रोहन मेरे साथ ही रहा। जब हमने कॉलेज से घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे, तो मेरा हाथ अनायास ही रोहन के पैर पर चला गया। लगभग आधे रास्ते तक मेरा हाथ उसके पैर पर था। अचानक मुझे होश आया और मैंने अपना हाथ वहां से हटा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। घर पहुंचते ही सासू माँ राहुल को लेकर सब्जी खरीदने गई थी और मुझे पता कि वह कम से कम 1 घंटे नहीं आएंगी। तब मैंने रोहन को अपने कमरे में बुला लिया और अपने ब्लाउज की रिबन खोलने में उसकी मदद ली। रिबन खोलने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन रोहन को आधा मिनट लग रहा था। तभी मैंने उसकी ओर चेहरा घुमाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुझे मुझसे क्या चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया है। रोहन का हाथ अब मेरे कंधे पर आ गया था। उसने कहा, सुनीता, तुम एक दिन मेरे इरादे को समझोगी। मुझे पता था कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी।
अब मैं तुम्हें हमेशा संभालूं। यह सुनकर मैं उसे जोर से दूर करने लगी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अब उसे हमारे घर से अलविदा कहना है। इन 2 सालों में मेरे पास कई रिश्ते आए, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझे किसी और पुरुष से शादी नहीं करनी थी। मैंने रोहन से कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी मुझ पर कैसी नज़र है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूं। इतना में बीतने के बाद तुम अब हमारे घर क्यों आए हो? मेरी सासू माँ तो सबको भाई बना देती है और उन्हें घर में ले आती है। वह बहुत सरल और भोली है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे समझ चुकी हूँ। मेरे गुस्से को देखकर रोहन मेरे करीब आ गया। मैंने तुरंत उसे कान के नीचे एक थप्पड़ मारा और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। तभी सासू माँ घर आ गई और उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने कहा, बहू, यह क्या चल रहा है? क्या तुम भूल गई हो कि यह तुम्हारे ससुर है? तुमने रोहन का हाथ क्यों पकड़ा है? मैंने सासू माँ से कहा, इस नालायक की मुझ पर नजर ठीक नहीं है। अब इसे अपने घर में कोई जगह नहीं है। सासू माँ ने मेरे हाथ से रोहन का हाथ छुड़ाया और कहा, बेटी, तुझे सच बताने का समय आ गया है बहू। मैंने रोहन को यहाँ बुलाया था। वह मेरा सच्चा या चचेरा भाई नहीं है, बल्कि वह हमारी एक शादी में मिला था। रोहन ने मुझे अपनी बड़ी बहन मान लिया था। मुझे उसके स्वभाव का पता था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। अमन के जाने के बाद 2 साल हो गए हैं। मैं रोज देख रही हूं कि तुम कैसे जी रही हो। तुम रात में सोते समय कुछ बड़बड़ा रहती हो। तुम्हें सब चीजों से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, और वह था तुम्हारे लिए शादी करना। लेकिन तुम इसके लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने रोहन को घर बुलाया। उसके साथ रहने के बाद मैंने सोचा कि शायद तुम्हारा मन बदल जाएगा, लेकिन तुम तो अब भी अपने मन को पूरी तरह से कठोर बनाए हुए हो। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। रोहन ने कहा, सुनीता, मैं तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए प्रेम करता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैं राहुल में बहुत उलझ चुका हूं। एक पुरुष के घर आने से घर का माहौल कैसे बदल गया था, यह मुझे भी दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि सासू माँ को मेरा दुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह रोज मेरा दुख देखकर परेशान होती थी। फिर मैंने सासू माँ और रोहन से कहा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी की तो अमन मुझे माफ नहीं करेगा। वह रोज मेरे सपने में आता है। इस पर रोहन ने कहा, तुझे क्या सपने आते हैं? तुम क्या बड़बड़ाती हो? मैंने सब देखा है सुनीता। तुम जो सोचती हो वही तुम सपने में देखती हो। अमन की यही इच्छा होगी कि उसकी पत्नी और बेटा खुश रहे। तुम्हें दूसरी शादी करने का अधिकार है। राहुल को पिता की जरूरत है। रोहन ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकालने में बहुत मदद की। तब मैंने उसके गले लगकर रोना शुरू कर दिया। रोहन ने कहा, यह तुम्हारे आखिरी आंसू समझो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। मेरे मन में कहीं ना कहीं रोहन ने एक खास जगह बना ली थी। शादी के बाद मैं रोहन के घर चली गई और मैंने अपनी सासू माँ को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उन्होंने ही मेरे कल्याणकारी जीवन का ध्यान रखा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।